वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने पास में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर या फिर साइमल्टेनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड कौन सा है? रुंगे कुट्टे का ही मेथड है, रुंगे कुट्टा। यानी अपने पास में जो टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रुंगे कुट्टा मेथड। रुंगे कुट्टा के लिए अपन कौन कौन सा पार्ट कर लिए थे? रुंगे कुट्टा का सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन भी कर लिए थे अपन। रुंगे कुट्टा का थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन कर लिए थे। रुंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसका एक क्वेश्चन कंफर्म है, या तो ऊपर वाले पार्ट में आएगा, नीचे वाला पार्ट में आएगा ही आएगा। तो ये रुंगे कुट्टा का अपन सिंपल वाले के लिए कर लिए थे, सेकेंड ऑर्डर के भी, थर्ड ऑर्डर के भी और फोर्थ ऑर्डर के भी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस या फिर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे रुंगे कुट्टा मेथड से। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या हो गया कि दो इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करना है किसी एक मेथड से। ये ध्यान रखना, ये हायर ऑर्डर वाला जो टॉपिक है ना, ये पिकार्ड के लिए भी है, मैं करा चुका हूँ, पिकार्ड के लिए भी, टेलर के लिए भी है, उसके लिए भी करा चुका हूँ, मॉडिफाई यूलर्स के लिए भी है। यानी जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड है हमारे पास में, उन सभी के लिए हायर ऑर्डर भी है, उन सभी के लिए हायर ऑर्डर भी है। ठीक है, अब जो करने जा रहे हैं अपन, वो करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रुंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, पहले सेकेंड ऑर्डर पे चलते हैं अपन कि सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन देखते हैं। तो मिक्स करके अपन ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, गिवन dx अपॉन में डी ऑफ टी इक्वस टू dx अपॉन डी ऑफ टी इक्वस टू टी माइनस वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन में डी ऑफ टी एंड dy अपॉन में डी ऑफ टी टी प्लस एक्स, टी प्लस एक्स एंड इनिशियल कंडीशन आर, इनिशियल कंडीशन क्या क्या हमारे सामने, वह x0 बराबर 1, y0 बराबर 2, x0 बराबर 1 एंड y0 बराबर 2। यह है इनिशियल कंडीशन, x0 बराबर 1 और y0 बराबर 2। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द solution of the given differential equation, solution given differential equation. The range t, का मान है वो है 0 से लेकर के 0.2 तक एंड स्टेप साइज h इक्वल्स टू 0.1 यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड, रुंगे कुट्टा मेथड यूजिंग सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा
मेथड। अब देखने इधर ध्यान से इस क्वेश्चन को, एक समझ लो कि अच्छे से सारे क्वेश्चन एक जैसे मिलते हैं, ठीक है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dx बाई डी टी, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है dy बाई डी टी। यानी पहला भी जो फंक्शन होगा ना उसके अंदर क्या क्या होगा, t का, x का, y का, दूसरा फंक्शन होगा वो भी होगा t का, x का और y का, ठीक है। तो दोनों फंक्शन में x भी होंगे, t भी होंगे और y भी होंगे। जो है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो उसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ठीक है। फिर से वही चीज़ है, दोनों को साथ में निकालना पड़ेगा। यानी रुंगे कुटा का जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे ना, फॉर्मूला पहले इसके लिए निकालेंगे ना, मान लो x1, तो इसके लिए भी निकालना पड़ेगा y1, फिर निकालेंगे x2, फिर निकालना पड़ेगा y2, और x1 निकालेंगे तो x1 के अंदर 2 आएगा, k1 और k2। इसके अंदर y1 निकालेंगे, इसके अंदर नाम k1 डैश दे दो या फिर l1 l2 दे दो, कुछ भी नाम दे देंगे अपन, तो उसके लिए भी निकलेगा l1 और l2, ठीक है। चलें सॉल्यूशन पे, देखो सॉल्यूशन। Here given differential equation dx अपॉन में dt इक्वल्स टू t माइनस वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन में dt t प्लस x। हेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dt बराबर तो ये t माइनस का वाई स्क्वायर एंड dy बाई dt इक्वल टू t प्लस का x। ये हमारे पास में क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन बात जाओ, एंड initial condition are initial condition t0 सब में सेम है, यानी t0 इक्वल टू तो है 0, यहाँ से x0 है आपके सामने वो है 1, और यहाँ से y0 क्या है, y0 है यहाँ से वो है 2, सब कुछ लिख दिए। एंड स्टेप साइज वो भी दिया हुआ है, एंड स्टेप साइज h बराबर दिया हुआ है 0.1, एंड एक रेंज बनाना है हमें, रेंज बना देता हूँ। 0 से स्टार्ट करना है, 0.2 पे जाना है, और एक का मान है क्या 0.1, यानी ये तो मान हो गया t0 का, ये t1 का और ये t2 का, ये y0, ये y1 और ये y2। अब इसके अंदर ध्यान ये रखना है आपको कि कई बार इस क्वेश्चन में क्या, किसी भी क्वेश्चन में h का मान आपके सामने नहीं देगा, h का मान कुछ नहीं देगा, केवल देगा आपके पास में जो रेंज है और t का मान है 0 से लेकर के 0.2 तक। तो आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि h का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो h का मान तो फॉर्मूले में h तो चाहिए अपने को। तो ध्यान रखना, जब 0 से लेकर 0.2 पे जाना है आपको, तो इसको इंटरवल आप लोग कितने प्रकार से बना सकते हो। हालांकि बनाने के लिए 0.05 भी ले सकते हो, तो भी पहुंच जाओगे ना, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि हमें 0 से 0.2 पे पहुंचना है। ये भी पता आपको कि रुंगे गुट्टा का मेथड है वो तो सेकंड ऑर्डर है, इसलिए केवल 2 ही मान निकलेगा, k1 और k2 निकलेगा। अगर ये सेकंड ऑर्डर नहीं होता, थर्ड ऑर्डर होता या फिर फोर्थ ऑर्डर होता, तो उसके अंदर k1, k2, k3, k4 4 मान निकलते, तो एक के लिए 4 मान, तो 2 तक तो बीच में सही रहता है कि बीच में एक 0.1 मान लो, इसकी सहायता से डायरेक्ट चले जाओ, तो 2 तक तो ठीक रहता है कि y1 के लिए k4 तक और y2 के लिए भी k4 तक, ठीक है। तो ये h का जो मान है वो कई बार नहीं देगा, अगर मान लो एग्जाम में, तो खुद को आपको आइडिया लगाना पड़ेगा रेंज की सहायता से कि रेंज देखो, रेंज कितना दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग देखो कि मान क्या आएगा हमारे सामने। ये मानोगे y0 का, y1 का और y2 का। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, सब कुछ आ गया अपने सामने। क्या करेंगे अपन, सेकेंड ऑर्डर रुंगे गुट्टा का अपन फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, फिर चलेंगे अपन सेकेंड वाले पार्ट के लिए। आ जाओ फॉर्मूला पे।
we know that second order आर के फॉर्मूला, रुंगे गुट्टा फॉर्मूला, रुंगे कुट्टा फॉर्मूला इज, सबसे पहले अपन x1 के लिए लिख लेते हैं, ये x में है ना, ये y में है, तो x1 के लिए अपन सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी x1 बोल लूँ या फिर xt1 बोल लूँ या x1 बोल लूँ, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूला क्या मिलेगा, पहले तो x0 प्लस y1 के लिए y0, x1 के लिए x0 प्लस, फिर क्या मिलता है हमारे पास में k1 प्लस k2 अपॉन में 2, यानी 1 अपॉन में 2, यहाँ से मिलेगा k1 प्लस का k2। हेयर k1 इक्वल्स टू पहला फंक्शन है, देखो पहले क्या होता था हमारे पास में कि फंक्शन के अपना निकालते थे t नोट पे और y नोट पे, तो पहला फंक्शन को मान लेते हैं कि f में है हमारा पहला फंक्शन, पहले फंक्शन को मान लेते हैं अपन कि f में है हमारा पहला फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा वो देखो मैन, तो कि जो फॉर्मूला मिलेगा हमारे पास में k1 बराबर f x नोट y नोट और t नोट, ये मिलेगा k1 का फॉर्मूला, तीनों के तीनों नोट में आ जाएगा, ठीक है। h भी आता है, एंड k2 बराबर क्या मिलेगा h, ये तो रहेगा ही रहेगा बाहर एज इट इज, और उसके साथ देखो नेक्स्ट टर्म्स क्या क्या आएगी हमारे सामने वो देखो आप, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगी सेकेंड वाले के लिए h t नोट प्लस का h, और फिर फॉर्मूला क्या था t नोट प्लस का h, ये तो था ही एज इट इज, और फिर x नोट प्लस का k1, अच्छा k1 k2 दोनों को लिखना पड़ेगा सेम टू सेम, ध्यान रखना, जब x t1 लिख लिए ना तो y t1 भी साथ में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना इसके अंदर दोनों फॉर्मूला एक साथ लिखना पड़ेगा, x t1 का तो ये, एंड आगे लिख देता हूं, एंड y t1 बोलूं या फिर y1 बोलूं, क्योंकि k1 में इसका मान भी काम आएगा, k2 में इस k1 का मान काम आएगा, इसके k2 में उसका k1 का मान काम आएगा, एक दूसरे को मिक्स होकर के वैल्यू काम में लेंगे अपन, ठीक है। y t1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ से y नोट प्लस 1/2 k1 प्लस k2 ले लो या फिर L1 प्लस L2 ले लो, कुछ नया नाम दे दो, k1 k2 से क्या सारा मिक्स हो जाएगा, इसका नाम नया नाम दे दो क्या L1 प्लस का L2। यहां से देखो कि हेयर k1 वही सेम टू सेम वैल्यू, यानी h f, यहां से t नोट x नोट और y नोट, ये k1 का मान मिलेगा h t नोट x नोट और y नोट, ठीक है। L1 बराबर देखो क्या मिलेगा, L1 बराबर h, पहला फंक्शन था, दूसरा मान लेते हैं g में फंक्शन है, g के अंदर t नोट x नोट और y नोट, ये मिलेगा हमारे पास में L1 का फॉर्मूला, यहाँ तक ठीक है क्या। जो फॉर्मूला k1 का रहेगा वही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे k1 k2 की जगह अपन क्या कर दिया L1 L2, चाहो तो k1 k2 फिर से ले सकते हो, लेकिन सारा मिक्स हो जाएगा, बोले ये भी k1 है ये भी k1 है, तो वैल्यू नहीं पुट कर पाओगे, इसलिए L1 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा h g t नोट x नोट और y नोट, ठीक है। यहाँ तक तो k2 में आ जाओ मैन, तो k2 बराबर h f t नोट प्लस h, तीनों में इंक्रीमेंट होगा, t नोट प्लस का h और x नोट प्लस का k1 और y नोट प्लस का L1, ये ठीक है फॉर्मूला, ये मिलेगा k2 का फॉर्मूला t नोट प्लस का h x नोट प्लस का k1 और y नोट प्लस का L1, ठीक है। L2 में आ जाओ कि L2 में क्या मिलेगा, L2 h g t नोट प्लस का h x नोट प्लस का h y नोट प्लस का, अब इधर ध्यान से देखना, इधर वाले मान के अंदर तो अपन L1 ऐड कर रहे हैं, इधर वाले मान के अंदर अपन L1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
एक्स नोट वाई नोट L1, और इधर वाले में क्या मिलेगा आपके सामने देखो L2। K1 का तो ठीक है ही, K1 में कोई दिक्कत नहीं है, L1 का भी ठीक है। L2 में देखो क्या मिलेगा वाई नोट प्लस का L1, वही तो है सेम टू सेम, वाई नोट प्लस का L1। ये मिला हमारे पास में K1 और K2 का मान, ठीक है। देन फर्स्टली we find K1, K2, K1 L1, K2 L2. It means T नोट बराबर 0, X नोट बराबर 1, T नोट बराबर 0, X नोट बराबर 1। इट मीन्स K1 इक्वल्स टू H का मान है 0.1। फंक्शन में T नोट, X नोट और Y नोट, पहला फंक्शन यही है, तो T नोट माइनस का Y नोट स्क्वायर, T नोट माइनस का Y नोट का स्क्वायर। रख दो सारे सारे मान, क्या मिलेगा यहाँ से देखो 0.1 T नोट 0 का स्क्वायर माइनस Y नोट, वाई नोट का मान 2 था शायद, वाई नोट का स्क्वायर यानी 4, तो 0 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, ये मान हमारे पास में है इसके लिए, यानी माइनस का 0.4। इसको अभी काम में लेना है हमें, इसलिए K1 जब निकाल लिए तो L1 में यहाँ पे निकाल देता हूँ। काम वही करना है जो पहले फॉर्मूला था ना आपके सामने, उसी में अब ये 3 वेरिएबल्स के लिए है, तो चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो कि ये है साइमल्टेनियस के लिए फॉर्मूला, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। इस वाले में आ जाओ, K1 निकाल लिए, अब सिमिलरली अपन निकालते हैं, लेते हैं L1 के लिए, यहीं पे निकाल देता हूँ। L1 बराबर फिर से वही चीज़ देखो H यानी 0.1, फंक्शन में T नोट, X नोट और Y नोट, तो फंक्शन क्या है, ये मिलेगा T नोट प्लस का X नोट इक्वल्स टू 0.1 तो बाहर है ही, T नोट यानी 0 प्लस X नोट, X नोट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी इन सबको करेंगे अपन, क्या मिलेगा 0.1, ये मान निकलेगा हमारे पास में L1 के लिए 0.1, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ K2 वाले पे, K2 इक्वल्स टू, ये अपन पहले T1 के लिए निकाल रहे हैं, इस वाले पे निकाल रहे हैं, इस वाले पे मान निकाल रहे हैं इसकी सहायता से, बाद में अपन इस पे मान निकालेंगे इसकी सहायता से, ये भी ध्यान रखना साथ में। नई वैल्यू पे आ जाओ K2 पे, K2 को देखो क्या मिलेगा, ये है ही मान दिया हुआ H यानी 0.1, फंक्शन में T नोट की जगह T नोट प्लस H, यहाँ पे क्या मिलेगा T नोट प्लस का H माइनस Y स्क्वायर, Y की जगह क्या रखना है, ये तो काम में लेना है नहीं, Y की जगह रखना है Y नोट प्लस का L1, तो Y नोट प्लस का L1 इसका स्क्वायर, सब कुछ आपके सामने है दिया हुआ। 0.1 मल्टीप्लाई में नीचे लिख देता हूँ, K2 इक्वल्स टू 0.1, T नोट का मान क्या है 0, H का मान हमारे सामने है 0.1, यहाँ से मिलेगा 0.1 माइनस Y नोट का मान कितना मिलेगा, Y नोट का मान दिया हुआ था 2 प्लस L1, L1 का मान निकाल रखें 0.1 का स्क्वायर, इसको प्लस माइनस कर लो, यहाँ से मान किसके लिए निकल जाएगा K2 के लिए। ये निकलेगा हमारे पास माइनस का 0.431, माइनस का 0.431। देखते रहना एक बार कैलकुलेशन, ये किसके लिए है K2 के लिए है ये। अब K2 निकल गया तो L2 भी निकालना पड़ेगा, तो देखो L2 क्या मिलेगा हमारे सामने, यहाँ पे मैं ऊपर फंक्शन को रख देता हूँ, दूसरा काम में आएगा ना, dy अपॉन में d ऑफ t बराबर t प्लस एक्स, इसको रख दिया, h का मान पता है ही, dx बाई dt का कोई काम में है नहीं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। K2 निकल लिए, सिमिलरली L2
L2 इक्वल टू एच 0.1 दूसरे फंक्शन में यानी t प्लस एक्स, तो t की जो रखना है ये यानी टी नोट प्लस का h प्लस एक्स, एक्स क्या रखना है x नोट प्लस का h, टी नोट प्लस का h और x नोट प्लस का h, बस ये तो रखना है मान हमारे सामने। यानी L2 इक्वल टू 0.1 L2 0.1 टी नोट यानी 0, तो 0 प्लस 0.1 यानी 0.1 प्लस x नोट प्लस का h, x नोट है 1 प्लस h यानी 0.1, पूरे को कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से मान निकलेगा हमारे पास में L2 के लिए, L2 के लिए मान निकलेगा हमारे सामने ये वाली वैल्यू, वो क्या निकलेगी हमारे सामने वो देख लो आप, तो L2 बराबर L2 बराबर फॉर्मूला हमारे पास में यहां से निकल करके आएगा, वो क्या निकल करके आएगा वो देखो, मैंने तो देख लो यहां तक आराम से। ठीक है, ये मान देखो यहां से L2 से, L2 वाला जो फॉर्मूला था ना हमारे पास में, देखो पहले एक बार यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, ये फॉर्मूला अपन लिखे थे ना x1 का फॉर्मूला, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। K1 का जो फॉर्मूला लिखे अपन एच एफ टी नोट एक्स नोट और वाई नोट, और L1 का फॉर्मूला अपन लिखे तो वो एच जी टी नोट एक्स नोट और वाई नोट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला बनेगा ना K2 के लिए, वो एच एफ पहले K2 लिखेंगे यानी टी नोट प्लस एच एक्स नोट प्लस K1 यानी इस वाले के लिए, और वाई नोट प्लस L1, जब ये इसमें काम आ रहा है तो इसमें भी तो ये वाली वैल्यू काम आएगी, यानी L2 का जो फॉर्मूला लिखेंगे ना अपन, वो क्या लिखेंगे देखो एच जी टी नोट प्लस एच, ये ठीक है, टी नोट प्लस का एच, यहां से एक्स नोट के अंदर K1 को ऐड कर रहे हैं अपन, तो एक्स नोट में यहां पे अपन L1 को ऐड करेंगे, ये देखो फॉर्मूला थोड़ा सही कर लेना, यहां पे एक्स नोट प्लस K2 में टी नोट प्लस का है तो ठीक है, यहां से देखो एक्स नोट प्लस का K1, और यहां पे जो मिलेगा एक्स नोट प्लस का K1 K2 वाले में, तो एक्स नोट प्लस का इस वाले हमारे को मिलेगा L1, L1 में 0.1 नहीं है। L2 का फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखो इसको फिर से एक बार, कि जो L2 का जो हमारे पास में फॉर्मूला है ना वो ये है, L2 को हमें एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। टी नोट प्लस एच, ये तो ठीक है, यहां पे जो आएगा ना वो आएगा x0 प्लस K1, यानी ये वाली वैल्यू आएगी K1, और y0 प्लस L1, ये फॉर्मूला है L2 का, सही कर लेना इसको, L2 का फॉर्मूला
ये मिल करके आएगा हमारे सामने टी नोट प्लस एच, फिर एक्स नोट प्लस के वन और वाई नोट प्लस एल वन, ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना फॉर्मूले को, कंफ्यूजन है इसके अंदर कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो ठीक है टी नोट प्लस का एच, इसमें भी देखो टी नोट प्लस का एच, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स नोट प्लस के वन तो एक्स नोट प्लस के वन, यहाँ से वाई नोट प्लस का एल वन, यहाँ से वाई नोट प्लस का एल वन, वही फॉर्मूला फिर से के टू वाले के अंदर। ठीक है, यानी जब चेंज करेंगे अपन तो टी नोट प्लस का एच, यानी यहाँ से तो रहेगा 0.1 और यहाँ से प्लस एक्स नोट प्लस का के वन है, यहाँ से के वन, तो प्लस एक्स नोट का मान क्या है, तो एक्स नोट का मान हमारे सामने है 1, तो यहाँ से 1 प्लस के वन, और के वन का मान क्या निकाल रखे हैं अभी अपन निकाल ले हैं, वो निकाल ले हैं माइनस का 0.4, माइनस का 0.4। अब ठीक है, ये यहाँ से मान निकल जाएगा हमारे पास में L2 के लिए, तो L2 के लिए कैलकुलेट करो तो L2 का मान हमारे सामने निकल करके आएगा, वो आएगा 0.07, 0.07 ये मान है हमारे पास में L2 के लिए। ठीक है, देख लो फिर से देख लो फॉर्मूला, एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं है, K1 वाले में ये फॉर्मेट बनेगा टी नोट एक्स नोट वाई नोट, और L1 वाले में यही फॉर्मेट बनेगा फिर से। K2 जब निकालने जाएंगे तो टी नोट प्लस का एच, एक्स नोट प्लस का K1, ऊपर वाला मान ही तो आता है एक्स नोट प्लस का K1, और इस वाले में क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स नोट प्लस का K1 और वाई नोट प्लस का L1, तो L2 का मान आ गया 0.07, L2 का मान आ गया 0.07। देन रख दो इसके अंदर x t1 यानी 0.1 बराबर x t1 यानी x 0.1 बराबर, देखो क्या क्या चेंज हो जाएगा, रख दो सारा मान, x नोट यानी ये तो रहेगा एज इट इज, x नोट का मान क्या हमारे पास में 1 प्लस 1/2 K1 प्लस K2, तो K1 का मान अपन देखो क्या निकाल रखे हैं, माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 प्लस K2 का मान क्या है हमारे सामने, माइनस का 0.431, माइनस का 0.431, इसको पूरे को सॉल्व कर लो तो यहाँ से मान निकलेगा x 0.1 के लिए, यहाँ से मान निकलेगा x 0.1 के लिए, और वो निकल के आएगा 0.585, ये निकल के आएगा हमारे पास में 0.585। सिमिलरली y 0.1 पे रख दो सारा मान इस वाले में, y0 यानी 2 प्लस 1/2 L1, तो L1 का मान क्या निकाले थे अभी अपन, वो निकाल के 0.1 यहाँ से, तो 0.1 प्लस L2 का है 0.07, 0.07, इसको पूरे को फिर से सॉल्व कर लो तो ये मान है y 0.1 के लिए, और वो क्या है 2.085, 2.085, तो ये निकालने भी अपन केवल K1 के लिए, यही प्रोसेस फिर से लगाएंगे अपन K2 वाले मान के लिए भी। यही सेम टू सेम प्रोसेस फिर से लगाएंगे अपन K2 वाले मान के लिए। इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इस फॉर्मूले के अंदर, इसलिए फॉर्मूले को देख लो एक बार, ठीक है यहाँ तक। अब अपन चलते हैं K2 वाले मान पे, मतलब x 0.2 के लिए। देखो क्या क्या चेंज होगा यहां से, नाउ वी फाइंड, देखो मैं तो इसी में चेंज कर रहा हूं, ये हो गया T1 का पूरा प्रोसेस, ये 0.1 वाला, आप 0.2 पे भी तो चलेंगे। नाउ वी फाइंड x T2 या x2 एंड yt2 या y2। फॉर्मूला देखो ध्यान से, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, T1 की जगह आ जाएगा ये xt2, ये x1 की जगह आ जाएगा x2, यहाँ पे माना जाएगा 0 की जगह